लेकर मैंने घर में तो सिर्फ एक कार्यकर्ता बोलती है, किसी भी अन्य कार्यकर्ता बोल रही हूँ मैडम कलेक्टर घर को लेके रहेंगे, हमारी मांग जायज है, जायज मांग कैसे लेंगे, हमारी मांग जायज है, आवाज दो, आवाज दो, कार्यकर्ता संगठन जिंदाबाद, 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 कार्यकर्ता हमारी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हम लोग फिर मजबूर होकर यहाँ पे सब कार्यकर्ता और सहायिका बहन पूरे अपने अपने प्रांत से आके यहाँ पे एक साथ बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हम लोग ने यही सोचा था कि अभी जो बजट आ रहा है हमारे पास केंद्र से और राज्य से, तो बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बारे में सरकार कुछ सोची ही नहीं है। तो हम लोगों ने फिर आज एक बार धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं कि हम अगर अपनी मांगों को रखते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है सरकार कल हमारी मांगों को पूरा कर देगी। हमारी जो मांग है कोई खास मांग नहीं है, काम सरकार हमसे इतना लेती है कि हम क्या बताएं कि हम रात तक उस काम को करते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के उस काम को करते हैं। जैसे अभी SRI का काम हुआ, कितनी बहन इस दुनिया से भी चली गई, फिर भी उस कार्यकर्ता और सहायिका बहन उस काम को करके पूर्ण किए हैं। अब हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें कलेक्टर दर्ज दिया जाए। और जैसे MP में सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो सुविधा मिली है, वो सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार क्यों लागू नहीं करती है भाई? छत्तीसगढ़ सरकार हमसे काम कितना लेती है। जब हम छत्तीसगढ़ सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो बोलते हैं तो केंद्र का काम है, हम केंद्र से अपनी मांगों को रखते हैं तो बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ का काम है सरकार का। तो ये राज्य और केंद्र हम दोनों का काम करते हैं, तो उसके बदले में हमें सरकारी कर्मचारी घोषित क्यों नहीं किया जाता? 50 वर्ष हो गया ICDS को चालू हुए, 50 साल में भी हमारे लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया गया। अब हम क्या करेंगे? तो हम अपनी मांगों को लेके आज फिर एक बार अपनी सब बहनें कार्यकर्ता और सहायिका बहनें फिर एक बार धरना स्थल पर हम उतरे हैं। अगर अभी 2 दिन के हड़ताल में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं ध्यान देती है, तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम सरकार को दिखा देंगे कि आने वाले समय में ये सरकार नहीं रहेगी, हम सरकार को गिरा देंगे। अगर उठाना हमें आता तो सरकार को कुर्सी से गिराना भी हमें आता है। मेरा नाम गीता ठाकुर, जिलाध्यक्ष राजनांदगांव।